Good morning, students. My name is Mohit Saxena. Subject is computer for 8th class. Topic is network architecture from chapter 1. Okay. Network architecture is a combination of two words. First is network and the second one is architecture. So I think you all are well aware with this topic, network. Network means a group of computers which are connected to each other. Now the point is that what is architecture? Architecture means a design, कोई एक संरचना, किसी भी चीज का एक डिजाइन, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये आपका एक घर है और उस घर को असल में बनाने से पहले उसका एक आर्किटेक्चर बनाया गया है, उसका एक डिजाइन बनाया गया है। तो ये डिजाइन ही उसका क्या कहलाएगा? आर्किटेक्चर कहलाएगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या है? तो नेटवर्क आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, और ये जो ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स है, इसमें जो कंप्यूटर्स को हमें कनेक्ट करना है, तो इन कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने का जो तरीका है वही उसका आर्किटेक्चर है। एक नेटवर्क में कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने का तरीका ही उसका आर्किटेक्चर कहलाता है। चलिए अब इसकी एक डेफिनेशन ले लेते हैं जो आपकी बुक में भी दी हुई है। नेटवर्क आर्किटेक्चर इज एन ओवरऑल डिजाइन ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आपके कंप्यूटर नेटवर्क का कैसा डिजाइन होगा, यही नेटवर्क आर्किटेक्चर है। इट डिस्क्राइब्स हाउ ए कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉन्फ़िगर्ड। यही नेटवर्क आर्किटेक्चर बताता है कि जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क है उसको आकार कैसा होगा, एंड व्हाट स्ट्रेटेजीज आर बीइंग यूज्ड, और उसको वो आकार देने के लिए हम कौन से तरीके अपनाएंगे। कंप्यूटर नेटवर्क आर ऑफ टू मेन टाइप्स। अब ये जो कंप्यूटर के जो नेटवर्क का जो आर्किटेक्चर है ये दो तरह के होते हैं, यानी कि जो नेटवर्क करने के जो डिजाइन है वो दो हैं। ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा डिजाइन यूज करेंगे अपने कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करने के। पहला तरीका है आपका क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। पहले इसी को हम पढ़ते हैं। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क हो गया। इट इज ए नेटवर्क, ये एक ऐसा नेटवर्क है वेयर, जहां पर सेवरल कंप्यूटर्स आर कॉल्ड क्लाइंट्स, जहां पर कुछ कंप्यूटर्स को क्लाइंट्स कहा जाता है और वर्क स्टेशन भी कहा जाता है। आर कनेक्टेड टू द मेन कंप्यूटर्स, और ये सभी क्लाइंट्स जो हैं जिन्हें हम वर्क स्टेशन भी कहते हैं, ये सभी एक मेन कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं, कॉल्ड द सर्वर, जिसे हम सर्वर कहते हैं। ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस डेफिनेशन विद दिस डायग्राम। देखिए यहां पर कितने कंप्यूटर्स हैं? 1 2 3 4 5। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उन्हें नोड कहा जाता है। तो यहाँ पर ये 5 नोड है, 1 2 3 4 5 नोड्स हैं। 5 नोड्स में जिस नोड के साथ में सीपीयू ऐड होता है उसे हम कहते हैं सर्वर। अब ये सर्वर कंप्यूटर बन चुका है, और जो बची हुई नोड है 1 2 3 4, ये 4 नोड जो है, इन्हीं नोड्स को हम क्लाइंट भी कह सकते हैं और वर्क स्टेशन भी कह सकते हैं। ठीक, तो सर्वर कौन सा है? ये जो नोड है जिसके साथ सीपीयू अटैच है वो आपका सर्वर कंप्यूटर है, और जो बचे हुए नोड है 1 2 3 4, ये 4 नोड्स को हम क्लाइंट और वर्क स्टेशन कहते हैं। ओके, नाउ डेफिनेशन। सर्वर इज अ कंप्यूटर। सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है दैट प्रोवाइड्स द सर्विसेज, जो कि सर्विस प्रोवाइड करता है टू द क्लाइंट्स, अपने क्लाइंट्स को, इन क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करता है, एंड कंट्रोल्स एक्सेस टू हार्डवेयर। और अगर आपके नेटवर्क में कोई हार्डवेयर भी कनेक्ट है, जैसे कि प्रिंटर यहाँ पर कनेक्ट है, तो इसको भी कौन कंट्रोल करेगा? आपका सर्वर ही कंट्रोल करेगा। एंड सॉफ्टवेयर, और सपोज कीजिए कि अगर सॉफ्टवेयर भी कोई इंस्टॉल है क्लाइंट्स में, तो उसको भी कौन कंट्रोल कर रहा है? ये सर्वर ही कंट्रोल कर रहा है। एंड अदर रिसोर्सेज, और कुछ और भी चीजें जुड़ी हुई हैं इस नेटवर्क के अंदर, तो उन सबका कंट्रोल सिर्फ एक ही सुपर पावर के हाथ में होता है, और वो सुपर पावर कहलाती है आपकी सर्वर। ओके, क्लाइंट्स। अब क्लाइंट क्या होता है?
क्लाइंट्स आर द कंप्यूटर्स, क्लाइंट वो कंप्यूटर होते हैं विच रिक्वेस्ट सर्विसेज, जो कि रिक्वेस्ट करते हैं, किसी भी सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। अब वो सर्विस रिक्वेस्ट कैसी हो सकती है, वो सर्विसेज कैसी हो सकती हैं, डेटा रिट्रीवल, यानी कि सपोज कीजिए इनमें से किसी कंप्यूटर को कुछ चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो किससे रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा। सर्वर कहाँ से देगा, अपने सीपीयू में से उसको रिक्वेस्ट करके उसके रिक्वेस्ट को पूरा कर देगा। स्टोरेज ईटीसी, और सपोज कीजिए इन क्लाइंट्स को कोई फाइल सेव करनी है तो ये किसकी स्टोरेज यूज करेंगे, अपने सर्वर की ही स्टोरेज यूज करेंगे। तो क्लाइंट्स आर द कंप्यूटर्स, क्लाइंट वो कंप्यूटर होते हैं विच रिक्वेस्ट सर्विसेज, जो कि किसी भी सर्विस की रिक्वेस्ट करते हैं, कहाँ से, आपके सर्वर कंप्यूटर से, लाइक डेटा रिट्रीवल, डेटा को अगर निकालना है, और स्टोरेज, और अगर डेटा को स्टोर करना है तो भी। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एक कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क में कनेक्ट करने का पहला तरीका, पहला डिजाइन, पहला आर्किटेक्चर। अभी हम लोग एक नेटवर्क क्रिएट करने का एक सेकंड डिजाइन देखते हैं, एक सेकंड आर्किटेक्चर देखते हैं, जो कि है पीयर टू पीयर नेटवर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्क, पीयर टू पीयर नेटवर्क इज ए नेटवर्क वेयर फ्यू कंप्यूटर्स हैविंग इक्वल कैपेसिटी। देखिए अभी जो हमने नेटवर्क पढ़ा था उसमें क्लाइंट और सर्वर होते हैं, कुछ कंप्यूटर्स को क्लाइंट्स कहा जाता है, कुछ कंप्यूटर्स को सर्वर, एक कंप्यूटर को सर्वर कहा जाता है। लेकिन पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्या होता है कि यहाँ क्लाइंट और सर्वर कुछ नहीं होता, यहाँ सभी क्लाइंट हैं और सभी सर्वर हैं, सबके पास इक्वल पावर होती है, हैविंग इक्वल कैपेसिटी, जिनके पास सभी के पास सेम क्षमता होती है, एंड कैपेबिलिटीज आर कनेक्टेड टुगेदर टू यूज द रिसोर्स अवेलेबल ऑन द नेटवर्क। अब सपोज करिए कि अगर इनके बीच में कोई एक प्रिंटर है तो ये सभी इक्वली उसको यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इनको किसी दूसरे के परमिशन की जरूरत है। अगर इनके पास कोई प्रिंटर है, कोई स्कैनर है, तो ये सभी अपने आप में सर्वर हैं, सभी अपने आप में क्लाइंट्स हैं, जब चाहेंगे उसको यूज कर सकते हैं। इन पीयर टू पीयर नेटवर्क देयर इज नो सेंट्रल सर्वर, वही बात दोबारा से रिपीट हो रही है यहाँ पर कि यहाँ पर कोई सर्वर नहीं होता। इंस्टेड ईच कंप्यूटर कैन एक्ट एज सर्वर, यहाँ पर सभी अपने आप में सर्वर हैं, एज वेल एज ए क्लाइंट, और सभी अपने आप में क्लाइंट हैं। चलिए, तो ये तो हुई डेफिनेशंस। अब इनके मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क का और पीयर टू पीयर नेटवर्क का, यानी कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का और पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर का आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप तो आप चलाते हैं, 8th क्लास के ग्रुप में आप सभी स्टूडेंट्स कनेक्ट हैं इस टाइम पर। तो 8th क्लास का ग्रुप में आपने देखा होगा कि वहां पर जो हमारे वाइस प्रिंसिपल हैं वो हैं उसमें एडमिन, ठीक है, और आप सभी हैं उसमें यूजर्स, ठीक। आप सभी सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं उस ग्रुप पर, और एडमिन यानी कि वाइस प्रिंसिपल या फिर जो टीचर्स हैं हम लोग, हम आपको उसका रेस्पॉन्स करते हैं, ठीक है ना। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क भी बिल्कुल आपके व्हाट्सएप ग्रुप जैसा ही होता है, जिसमें एक एडमिन होता है और बाकी सब उसके यूजर होते हैं, यानी कि एक सर्वर होता है और बाकी सभी उसके क्लाइंट्स होते हैं। क्लाइंट रिक्वेस्ट करते हैं जैसे आप रिक्वेस्ट करते हैं, और सर्वर रिक्वेस्ट पूरी करते हैं जैसे आपके टीचर्स और आपके वाइस प्रिंसिपल आपकी नीड्स को पूरा करते हैं। तो आपका व्हाट्सएप ग्रुप जो आप इस टाइम पर आप यूज कर रहे हैं वो आपके क्लाइंट सर्वर नेटवर्क का ही एक एग्जाम्पल है। अब पीयर टू पीयर नेटवर्क को समझिए आप। पीयर टू पीयर का नेटवर्क का एक एग्जाम्पल भी व्हाट्सएप ग्रुप ही है, लेकिन ये एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिस पर आप भी एडमिन होंगे और सारे टीचर्स भी एडमिन होंगे, यानी कि सभी एडमिन हैं, सारे स्टूडेंट्स भी एडमिन और सारे टीचर्स भी एडमिन होंगे। तो अभी क्या होता है कि इस वाले मॉडल के अंदर आपको आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको एडमिन ब्लॉक भी कर सकते हैं, क्योंकि आप सिर्फ यूजर्स हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप के। 8th क्लास वाला जो आपका ग्रुप है, टीचर चाहे तो आपको ब्लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप एडमिन नहीं है। लेकिन सपोज कीजिए कि अगर आपके ग्रुप में इतनी पावर दे दी जाए कि आप सभी स्टूडेंट्स को भी एक एडमिन बना दिया जाए, तो क्या होगा कि कोई भी टीचर ना आपको निकाल पाएगा और ना ही आप किसी टीचर को ग्रुप से एग्जीक्यूट कर पाएंगे, ठीक है। तो एक ऐसा ग्रुप जिसमें सभी जितने भी उसके मेंबर्स हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में सभी एडमिन हैं, तो वो तो है पीयर टू पीयर नेटवर्क का एग्जांपल। और एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें
आप सभी क्लाइंट्स हैं, यूजर्स हैं, और सिर्फ कोई एक जिसने उस ग्रुप को क्रिएट किया है वो उस ग्रुप का एडमिन है, तो वो है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क का बेस्ट एग्जांपल। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है। आर्किटेक्चर मीन्स डिजाइन किसी भी चीज का, तो नेटवर्क आर्किटेक्चर का मीनिंग हुआ कि नेटवर्किंग जो हम करने जा रहे हैं, जो हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, वो किस डिजाइन के थ्रू हमें कनेक्ट करने हैं एक दूसरे से, यही नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कम विद ए न्यू टॉपिक। टिल देन, स्टे होम, टेक केयर।